जय हिंद। आज है 24 अक्टूबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहली खबर है, नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सम्मानित किया गया है। भारत के जबरदस्त भाला फेंक जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता, उनको टेरिटोरियल आर्मी में मानद जो ऑनरी होता है उसके तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में ये उपाधि प्रदान की गई है। यह उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति भावना को प्रतीक करता है। यहाँ पर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा को अगस्त 2016 में उन्हें नायक सूबेदार बनाया गया था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें सूबेदार बनाया गया था। 2022 में सूबेदार मेजर के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था। साथ में पद्म श्री और परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी यानी पीवीएसएम से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और 16 अप्रैल 2025 को प्रभाव उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए और देश के लिए भी गौरव की बात है, सेना के लिए भी, कि सेना का एक जवान उसको इस तरह की उपाधि मिली है। दूसरी खबर शराब को लेकर के है, लिक्विड कोटे को लेकर के है, खरीदने को लेकर के है कि कोची उच्च न्यायालय ने यहाँ पे अपना फैसला दिया है कि सेवानिवृत्त सीआईएसएफ कर्मियों को शराब खरीदने का अधिकार उनके द्वारा दिया गया है। पहले अधिकार नहीं था। केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि रिटायर्ड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी सीआरपीएफ या अन्य सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ की जो कैंटीन है वहाँ से शराब खरीद सकेंगे। यह फैसला सीआईएसएफ के रिटायर्ड जवानों के लिए बड़ी राहत की बात है, जिन्हें पहले यह सुविधा से वंचित रखा जा रहा था। कोर्ट ने यहाँ भी निर्देश दिया कि सीआईएसएफ के जो रिटायर्ड जवानों का डाटा है वहाँ अन्य जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की जो शराब की कैंटीन है उनके साथ साझा किया जा सकता है और जो कैंटीन लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डाला जाए, जिससे कि नियमों के अनुसार शराब खरीद सकें। यह फैसला सीआईएसएफ एक्सेशन वेलफेयर एसोसिएशन और 3 रिटायर्ड सीआईएसएफ जवानों की याचिका पर आया है। इन जवानों ने 28 जून 2024 के एक ऐसे आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सीआईएसएफ के महानिदेशक ने कहा था कि रिटायर्ड सीआईएसएफ जवानों को शराब की सुविधा देना सीआईएसएफ की नीति के खिलाफ है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान हैं वहाँ आपस में एक दूसरे की कैंटीन से लिक्विड खरीद सकते हैं। अगली खबर डिफेंस अकाउंट इस वर्ष इवेंट को लेकर के है। ₹40 लाख इन चेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बी नारीज हॉनर। तो 40 लाख रुपए तक के चेक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो भी बी नारीज हैं उनको। और यह जो प्रोग्राम था, इस पर मेले का आयोजन किया गया। इस पर शिविर जो लगाया जाता है कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट के द्वारा, सीजीए के द्वारा, जो कि त्रिवेंद्रपुरम केरला में हाल ही में संपन्न हुआ। हम कभी कभी जो इस पर शिविर होते हैं उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 लाख तक के चेक बांटे गए हैं 5 डिफेंस पेंशनर्स को। और इनकी जो भी कमियां थी इनको पता नहीं था कि क्या करना है और इस पर्स ने सॉर्ट आउट किया और उनकी जो कमियां थी 6 वी नारीज की, उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के बाद उनको 40 लाख तक का जो चेक है, रुपीज है, अमाउंट है, पेड किया गया। क्योंकि उन बी नारियों को पता नहीं था, माताओं को पता नहीं था कि करना क्या है। और इस पर्स की जो टीम गई उन्होंने उनका डाटा खंगाला, उसके बाद उनको यहाँ एरियल दिया गया। तो जब कभी भी इस तरह का स्पर्श शिविर लगाया जाता है कहीं पर, तो आपकी यदि कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप वहाँ पर जा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूर्व सैनिकों के लिए विशेष नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि यह जो खबर है हमने पहले भी इसको कवर किया है। देहरादून में 24 से लेकर 30 दिसंबर तक चलेगा कैंप रुद्रपुर। आर्मी रेफरल एंड रिसर्च अस्पताल दिल्ली की ओर से पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए देहरादून स्थित आर्मी अस्पताल में 24 से 30 दिसंबर तक विशेष नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। और शिविर में अत्याधुनिक तकनीकी से लेकर आंखों की जांच यहाँ पर की जाएगी। ज़रूरतमंद जो भी हैं, मोतियाबिंद है या फिर अन्य ऑपरेशंस हैं, वहाँ भी किए जाएंगे। दवाइयाँ व चश्मे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे और 24-30 दिसंबर तक चलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आर्मी रेफरल एंड रिसर्च अस्पताल आरआर हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर अत्याधुनिक उपकरण और डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो जो भी पूर्व सैनिक उत्तराखंड के हैं वहाँ तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं। अन्य राज्यों के भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
अगली खबर अग्निवीर को लेकर के है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की गई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य पुलिस में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण दिया है। इस फैसले से रक्षा कर्मियों को राज्य के कानून प्रवर्तन ढांचे में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह घोषणा लखनऊ पुलिस लाइन्स में एक समारोह के दौरान योगी जी ने दी। उन्होंने यहाँ मंजूरी दी कि 2026 से सशस्त्र बलों में 4 साल की अवधि पूरा करने वाले अग्निवीर पुलिस में सीधी भर्ती के लिए प्राथमिकता के आधार पर पात्र होंगे। साथ ही ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी देगी। साथ साथ उनकी सैन्य सेवा की अवधि को उनकी कुल आयु गणना से घटाया जाएगा, जिससे कि पुलिस बल में उनका प्रवेश आसान हो जाएगा। तो अग्निवीरों के लिए ये फैसला योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही काबिल तारीफ है। अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि अग्निवीर जो स्कीम है वो अभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसका विस्तार कर रही है उसको देखते हुए योगी जी का फैसला बहुत ही शानदार है। और अग्निवीरों को या जो भी नए नौजवान हैं उनको सेना में जाने के लिए यह प्रेरणा देगा कि हमें अग्निवीर ज्वाइन करना, उसके बाद हमें कम से कम 20% आरक्षण मिलेगा पुलिस बल में, तो एक स्टैटिक नौकरी उनको मिल सकती है। अगली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के है कि 8th पे कमीशन अपडेट, व्हाट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स कैन एक्सपेक्ट आफ्टर दिवाली। यानी कि जो पेंशनर्स हैं, जो भी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ दिवाली के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई गई है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्म्ड दैट डिस्कशन विद स्टेट गवर्नमेंट ऑन द 8th पे कमीशन आर अंडर वे। यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रही है इस इशू के बारे में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने रिसेंटली राज्यसभा में इस बात से संबंधित जानकारी दी कि वहाँ जो इश्यूज हैं वहाँ राज्य सरकारों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, इंडिकेटिंग दैट द प्रोसेस इज प्रोसेसिंग बट येट नॉट फिनिश। उनके द्वारा यह इंडिकेट किया गया है कि प्रोसेस चालू है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ही दिनों में इससे संबंधित खबर मिल सकती है। दूसरा है कि बिहार के अंतर्गत चुनाव होने हैं, उससे पहले भी उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर है उसकी भी बात की गई है कि 2.57 पहले किया गया था और अभी जो है 1.92 से लेके 2.8 के बीच में हो सकता है। एक अगली खबर उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए और उनके डिपेंडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताया गया कि उत्तराखंड असेसमेंट लीग के द्वारा स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया है लाइफलाइन हॉस्पिटल यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट नियर रिस्वाना ऑफ देहरादून के अंतर्गत, जिसमें कि नॉन डिपेंडेंट ऑफ सर्विंग पेंशनर्स एंड ECHS बेनिफिशरीज उनको CGSS रेट्स पे यहाँ पर जो अमाउंट है वह पेड करना होगा। 15 अक्टूबर 2025 से लागू है। द नॉन डिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑफ ECHS बेनिफिशरीज फॉर दिस हॉस्पिटल इंक्लूडिंग फादर एंड मदर, यदि उनकी आय ज़्यादा है तो यहाँ पर CGSS के रेट से इलाज करा सकते हैं। सन एंड डॉटर इन लॉ, डॉटर एंड सन इन लॉ, ब्रदर एंड सिस्टर। और यहाँ पर MOU साइन हुआ है टोटल हॉस्पिटल्स एट देहरादून विद होम MOA डन बाई UESL। UESL का मतलब होगा यहाँ पे उत्तराखंड असेसमेंट लीग के द्वारा MOU साइन किया गया। जो हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा एक निर्णय इनके द्वारा लिया गया है, MOU साइन किया है, जिसमें कि CGSS रेट पर आप इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी श्री वेंकटेश सिक्योरिटी फोर्सेज एंड सर्विसेज की ओर से जारी की गई है। सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसी है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वैकेंसी है। ये लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 45 साल मैक्सिमम है। सुपरवाइजर के लिए कम से कम 10th एंड अबव एजुकेशन होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर 32,000 तक है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर 24 साल तक है। बाकी यहाँ पर डिस्चार्ज बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स वगैरह 25 अक्टूबर इनके द्वारा लास्ट डेट रखी गई है। एड्रेस यहाँ पे बताया गया है हैदराबाद का है ये। बाकी रूम रेंट वगैरह आपको फ्री में दिया जाएगा। पेमेंट जो डेट है 7 तारीख को एवरी मंथ है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ इंक्वायरीज नंबर दिए गए हैं, आप पता कर सकते हैं।